सबको जय श्री कृष्णा। आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है यदि किसी भी बंदे की गुर्दे में पथरी हो जाती है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे वास्तु चेक करते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है घर में वास्तु की, जिससे कि किसी भी इंसान को प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, जब भी हम हेल्थ के टॉपिक को लेते हैं ना, हेल्थ के टॉपिक के लिए खास ध्यान रखिए। हेल्थ के टॉपिक के लिए हम कई चीजों को देखते हैं। मोस्टली 3 मेथड होते हैं इसमें। 3 मेथड कैसे? जो एक सिंपल मेथड जो होता है, सिंपल मेथड में हम जो है, जैसे आपको पता है कि वास्तु पुरुष का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं। जो आम तौर पे जो बेसिक चीज जो देखी जाती है वो इस तरीके से भी देखी जाती है। वो कैसे? जैसे मैं आपको थोड़ा सा पहले डिस्कस करूंगी, जिससे आम आदमी भी इस चीज को थोड़ा सा समझ सके, जिन्होंने वास्तु कोर्स नहीं किया वो भी इस चीज को समझ सके। जैसे मान लो किसी बंदे के सर में दर्द होता है, ठीक है, वास्तु पुरुष का आप जो ये चार्ट देख रहे हैं इसमें आपका सर कहाँ आ रहा है? वास्तु पुरुष का सर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो जब भी सर में प्रॉब्लम होगी तो आप समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में आपके कहीं ना कुछ इशू है। कुछ भी इशू हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आपका कोई स्टोर हो, कोई आपका बेडरूम बना रखा हो, बेड हो, कोई भारी चीज रखी हो, कोई कील लगी हो, कुछ भी XYZ नॉर्थ ईस्ट में यदि है तो आपके सर में प्रॉब्लम रहेगी। सर रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ भी प्रॉब्लम यदि हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट को आप चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हैं वास्तु पुरुष का, जैसे सामने चार्ट दिख रहा है, तो इसमें मान लो क्योंकि वास्तु पुरुष औंधे मुंह करके लेटे हुए हैं, उसी अकॉर्डिंग इनके बॉडी पार्ट को देखा जाता है। मान लो कोई बंदा है वो कह रहा है कि मेरे जो है सीधी कोहनी में दर्द है, तो आप कौन सा पार्ट देखेंगे? आप साउथ ईस्ट का कोना देखेंगे। साउथ ईस्ट में आपने कुछ भारी चीज रखी होगी, अचानक से दर्द हुआ है मान लो, तो कोई भारी चीज वहां रखी होगी, उसको थोड़ा सा साइड कर देंगे, उधर कर देंगे, तो वो आपकी जो है जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, तो ये जनरली मतलब जो वास्तु पुरुष का जो आपका चार्ट दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग हम सारा काम करते हैं। ज्यादा डीपली जैसे मैंने कहा कोर्स में आपको बताया जाता है, तो कोई वैसे अमूमन चीज इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना। और किसी के पैरों में प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट को देखा जाता है, साउथ वेस्ट में कोई कील तो नहीं लगा रखी। ये अमूमन छोटी छोटी चीजें हम इससे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि मान लो सेकंड टॉपिक पे जाए तो हम मर्म स्थान को भी हम देखते हैं कि मर्म स्थान पे तो कहीं कोई चीज नहीं रख दी है या कोई कील तो नहीं लगा दी है, इस चीज को भी हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मर्म स्थान का जो है टॉपिक जो होता है वो अधिकतर क्या होता है कि जैसे हमारा घर जब बनता है उस समय ऑटोमेटिक ही वास्तु पुरुष जो होता है उस घर का मेन आत्मा, क्योंकि वास्तु पुरुष की सबसे पहले होती है, तो वो अपनी 100% लगा देते हैं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी मर्म स्थान जो है घर का प्रॉब्लम में ना आए, वो अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब इंसान जब अपना काम करता है, अपना दिमाग लगाता है इंसान, तब वो मर्म स्थान पे कोई कील गाड़ दी, कोई कुछ कर दिया, तो तब वो प्रॉब्लम होने लग जाती है उस कंडीशन में। जैसे साउथ वेस्ट में किसी ने कोई कील लगा दी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में जितने भी मर्म स्थान होते हैं वहां पे कहीं भी कोई कील लग गई, कोई भारी स्थान आ गया, तो वो प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो वो इंसान की करतूत होती है, वास्तु पुरुष की कभी करतूत नहीं होती। वो पूरा 100% करते हैं कि मेरे को इस घर में रहना है तो मैं अपना पूरा 100% करके एक्यूरेसी चलूं, कोई मर्म स्थान वो प्रॉब्लम में नहीं करते। तो इंसान जब करेगा तो इंसान को पता होगा कि मैंने यहाँ पे ये चीज लगाई है तो इसको मैं तुरंत हटा दूं, ये तुरंत सही कर दूं। तो उसके लिए थोड़ा सा क्या है, जो ये आप मर्म स्थान का जो ये देख रहे हैं चार्ट, इसके अकॉर्डिंग हम घर को सेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मर्म स्थान आ रहे हैं। वहां पे अगर आप जैसे मैंने कहा पैरों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत चेक करिए कि साउथ वेस्ट का ये पॉइंट आ रहा है मर्म स्थान का, यहाँ पे आपने क्या काम किया है, उसको हटा दीजिए। कोई कील है या कोई भारी चीज है उसको हटा दीजिए। ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट आता है, अब जैसे मेरे मेजर जो प्रॉब्लम आती है, जैसे गुर्दे की पथरी की बात हो रही थी, तो गुर्दे की पथरी के लिए, गुर्दे की पथरी क्या है? ये आपकी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, बॉडी में कफ की प्रॉब्लम हुई है। अब कफ के भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं, वास्तु में भी जो 3 प्रकृति होती है, वात पित्त कफ, इन सब की डायरेक्शंस होती हैं। तो जब कफ की जो प्रॉब्लम हुई है, कफ की प्रॉब्लम आपके नॉर्थ वेस्ट से चालू होती है और ईस्ट तक का पोर्शन होता है, यहाँ पे आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके गुर्दे की पथरी बनती है, गुर्दे में पथरी बन जाती है नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट के बीच में। अब मोस्टली सबसे ज्यादा जो हम एक चीज जो पकड़ते हैं वो क्या होती है कि आपका नॉर्थ में, मैंने अभी पूरा एक चार्ट सिग्नल बताया आपको, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक जो है आपका कफ का पार्ट होता है। यहाँ पे जब भी प्रॉब्लम होगी तो आपको कफ रिलेटेड जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है वो सब हो सकती है। अब हमारी क्या प्रॉब्लम थी? हमारी प्रॉब्लम थी गुर्दे की पथरी बनी है।
बंदे की गुर्दे की पथरी बनी है, तो हमें कौन सी डायरेक्शन चेक करनी है? हमें चेक करनी है नॉर्थ में जब आप कुछ खाने पीने का सामान रखते हो, कोई भी स्टोरिंग आइटम बनाते हो खाने पीने का, जैसे मान लो नॉर्थ में आपकी डाइनिंग टेबल भी रखी हुई है, वहां पे आपका डेली खाने पीने का सामान है, आता है और जाता है, मतलब रखते हो हटाते हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमानेंट कोई चीज रखी है, मान लो जैसे कोई आपकी सॉस की बोतल रखी है, वहां पे कोई अचार की बोतल रखी हुई है, ठीक है, वो परमानेंट रखी हुई है, वहां पे कोई पानी की बोतल रखी है, परमानेंट रखी है, और वो आपकी खाने पीने की है, मनी प्लांट की नहीं है, आप उसे यूज करते हो, तो वो आपके गुर्दे की जो पथरी है, गुर्दे में जो पथरी बन रही है, वो उसका इश्यू हो सकता है उसके कारण। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अमूमन होता क्या है, जिसके ग्रह कमजोर होते हैं उसी को प्रॉब्लम होगी, ये और ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कोई इंसान क्या कहेगा, अरे हमारा तो नॉर्थ में ये सब है और हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी दिक्कत। अगर उनका बुध ग्रह अच्छा है तो नहीं होगी दिक्कत, लेकिन जिसके ग्रह कमजोर हैं उसे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो नॉर्थ में यदि खाने पीने का स्टोरिंग कर रखा है आपने और आपके गुर्दे में पथरी बनी हुई है, तो आप उसको वहां से हटा के देखिए, फिर चमत्कार देखिए माँ वास्तु का, कैसे आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिलती है। और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए कोर्स तो है, ये कोर्स कर सकते हैं, या फिर अपना जो है मैप शेयर करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम है तो। ये तो मैंने केवल एक बात बताई है आपको, गुर्दे की पथरी की। 3600 बीमारी होती है बॉडी में, सबका सॉल्यूशन वास्तु से निकल के आता है, कुंडली से भी निकल के आता है, वास्तु से भी निकल के आता है। ठीक है, सब चीजों का सॉल्यूशन निकलता है। अभी जो मैंने आपको बताया है, अगर किसी की भी गुर्दे की पथरी बनी हुई है, गुर्दे में पथरी बनी हुई है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, तो आप चेक करिए नॉर्थ में आपका क्या है, उसको तुरंत हटाइए वहां से। कुछ ही टाइम बाद देखिए कैसे इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, नहीं तो लगाते रहिए डॉक्टरों के चक्कर, कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो से हेल्प मिलेगी। पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको छोटी छोटी वीडियो हो या बड़ी वीडियो हो, उनसे आपको हेल्प मिले किसी भी तरीके से। अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई, अभी सो के उठे हो, लगा कि सर में पेन हो रहा है, या आपके सीधे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, या उल्टे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत इस वास्तु चार्ट के जो आपका वास्तु पुरुष का जो बॉडी चार्ट है, इसको उठाइए और चेक करिए कि आपने यहाँ पे क्या रखा है, उसको हटा के आप देख लीजिए। मर्म स्थान का, जैसे मैंने कहा, मर्म स्थान जो है वो आपका धीरे धीरे काम करना चालू कर देता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम देना चालू कर देता है। जैसे ही आपने वहाँ पे कोई चीज, कोई कील गाड़ी या कुछ भी आइटम रखा, तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जब होगी, प्रॉब्लम पे आप दिमाग चलाओगे, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप दिमाग चलाने लग जाओगे कि हमने ये काम किया है, आप उसको हटा सकते हो। और ज्यादा डीपली तीसरा मेथड आता है, वो डीपली मेथड होता है। किडनी में प्रॉब्लम हुई, किसी की जो है ब्लड इन्फेक्शन हो गया, किसी की जो है पैरों में प्रॉब्लम हो गई, किसी की जो है एक्सीडेंट केस ज्यादा हो गई, किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो गई, किसी के अल्सर की प्रॉब्लम हो गई, किसी के कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, ये सब तीसरे मेथड के थ्रू चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, जो कि डीपली वर्क किया जाता है। ये वास्तु का कोर्स का पार्ट है, लेकिन छोटी छोटी चीजों से भी इंसान को बहुत कुछ समझने को मिल सकता है और मिलता है। तो आप इस चीज को फाइंड आउट करिए। अगर किसी की गुर्दे की प्रॉब्लम है, गुर्दे में प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा फाइंड आउट करिए, उसको वहां से सामान हटाइए। कई बार क्या होता है कि किसी की किचन ही होती है, वहां पे उसने पूरा स्टोरिंग कर रखा है नॉर्थ में, जो आपके बर्तन है रसोई में, जो खाने पीने के जिसमें हम सामान स्टोर करते हैं, वो हो सकता है। या कोई अपनी शेल्फ बना सकता है, किसी का ड्राइंग रूम है, वहां पे उसने पूरा जो डेकोरेशन शेल्फ बना रखी है, उसमें उसने खाने पीने की स्टोरिंग करी, तो ये सब प्रॉब्लम ही देंगे, प्रॉब्लम आएगी और गुर्दे में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर है प्रॉब्लम तो उसको हटाइए, नहीं है प्रॉब्लम और वहां पे सामान रखा है तो दिमाग में रखिए कि ये सामान रखा है, किसी को भी घर में अगर प्रॉब्लम हुई है तुरंत उसको वहां से रिमूव कर दीजिए सामान, बस इतना करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको इस